सो हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका कोर्स एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको टोनी काकू कवाई यानी फ्लाई मी टू द मून के सीजन 2 का एपिसोड 12 एक्सप्लेन करूंगा। पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हम तोकिको को देखते हैं और एक आवाज आ रही थी जो कि बोल रही थी कि मैं तुम्हारा सपना पूरा करूंगा। और फिर हम देखते हैं कि एक रॉकेट मून पे जाता है और एक मून स्टोन लेके आता है जो कि आज की प्रेजेंट तोकिको देख रही थी। फिर अगले सीन में हम नासा को देखते हैं जो कि सुबह जल्दी उठकर पहाड़ों से सुबह देख रहा था, जो कि बहुत सुंदर सीन थी। और तभी वहां पर दादी यानी तोकिको आती हैं जो कि बोलती हैं ये तो वेस्ट होगा अगर कोई इतनी अच्छी सुबह वो भी पहाड़ों पर जल्दी से ना उठे और ये नज़ारा ना देखे। और नासा बोलता है कि मैंने सुकासा से बोला था पर उसने मना कर दिया। और दादी बताती हैं कि उसे नेचर में वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है, तो कॉफ़ी पीना चाहोगे? और फिर हम सुकासा को देखते हैं जो कि उठकर वापस सो जाती है। फिर उधर दादी कॉफ़ी बना के बोलती है कि वैसे ये सीन इतनी अच्छी है कि तुम्हें अपनी वाइफ के साथ होना चाहिए क्योंकि ये एक लवी डबी मूवमेंट है, ना कि किसी बूढ़ी दादी के साथ बैठने का। और तो नासा बोलता है कि उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दादी बोलती हैं तो क्या टोस्ट लेना चाहोगे, जो कि एक बहुत फेमस बेकरी गिंजा से है और इसकी स्मेल से वो राइनोसोरस बीटल यानी सुकासा भागते हुए आएगी। फिर वो टोस्ट एक डबल टोस्टर पर टोस्ट करती हैं जिसे देख के नासा शॉक था क्योंकि ये बहुत ही कमाल की चीज़ें यूज़ कर रही थी, मतलब कैंपिंग वाले इंस्ट्रूमेंट। और फिर दादी एक फ्रेंच बटर लगाती हैं टोस्ट पर और नासा और तोकिको खा रहे थे उसे। नासा टोस्ट की तारीफ करता है जो कि बहुत टेस्टी था और दादी बोलती हैं कि तुम चीज़ों की खुशबू से बता सकते हो कि वो कितनी अच्छी हैं। और तभी दादी बोलती हैं कि तुम्हें मेरे साथ नहीं होना चाहिए। पर नासा बोलता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वैसे भी उसे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जैसे आपका टोस्ट बनाने का तरीका जो कि एक पूरी प्रोसेस है और आप प्रोसेस में काफ़ी पर्टिकुलरली काम करते हैं। और ये बात सुकासा के अंदर भी है। और दादी बोलती हैं है क्योंकि मैंने उसे बचपन से संभाला है। पर तभी दादी नासा को एक बात बताने को बोलती हैं कि तभी बीच में सुकासा उठकर आ जाती है और बोलती है कि ये वही है ना गिंजा बेकरी की टोस्ट। और दादी बोलती हैं लो आ गई तुम्हारी राइनोसोरस बीटल और एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे। और दादी बोलती हैं कि क्या तुम्हारे लिए टोस्ट लगा दूं? और सुकासा उसे 2 लगाने के लिए बोलती है। पर तभी दादी बोलती हैं कि नासा ये बताओ कि तुमने इस लड़की में ऐसा देखा क्या? और सुकासा बोलती है कि अब आप सुबह सुबह स्टार्ट मत हो जाइए। पर नासा बोलता है कि मैं इसके अलावा किसी और से शादी भी नहीं करना चाहूँगा। और दादी बोलती है देखा ये सुन के बहुत अच्छा लगा होगा ना। और सुकासा बहुत एम्बैरस होने लगती है। पर फिर तभी दादी उसके लिए टोस्ट लगाती हैं। फिर सीन हमारा वापस घर पर आता है जहाँ नासा और सुकासा आपस में बात कर रहे थे कि वहाँ पर कितना मज़ा आया। और सुकासा बोलती है लेकिन वहाँ वेडिंग सेरेमनी रखने की क्या ज़रूरत थी? और नासा बोलता है क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था और हमें जानने वाले हमें प्यार करने वाले लोग भी तो थे, तो वो बहुत बेस्ट मोमेंट था। और वैसे भी जब तुमने वो वेडिंग ड्रेस पहनी थी तब तुम बहुत क्यूट लग रही थी, जिसे सुन के सुकासा एम्बैरस होती है। पर तभी नासा सोचता है दादी कुछ कहने वाली थी कि तभी नासा को एक कॉल आती है जो कि उसके पुराने घर जो कि जल गया था उसके मकान मालिक की थी। और वो बताता है कि वो अपार्टमेंट अब नया बन गया है और लगभग कंप्लीट है, जिसे सुन के सुकासा खुश होती है। और नासा बोलता है कि तो फिर हमें ये जगह छोड़नी पड़ेगी क्योंकि हम अब पूरी ज़िंदगी तो यहाँ नहीं रह सकते ना। और नासा प्लान बनाता है उस जगह पर घूमने का और न्यू अपार्टमेंट देखने का। और वो ये बात सोच के नर्वस हो रहा था कि अब अगर हम वहाँ पे रहेंगे तो हम अकेले होंगे ना। फिर अगले सीन में वो दोनों उस न्यू घर के सामने खड़े थे जो कि बहुत अच्छा लग रहा था और पहले से ज़्यादा बड़ा था। नासा बताता है कि इस बार इस अपार्टमेंट को थोड़ा और जगह लेके बनाया गया है और शायद इस बार इसमें बाथ टब भी है, जिसे सुन के सुकासा पहले खुश होती है पर फिर समझ जाती है कि नासा का क्या प्लान है और दोनों एम्बैरस होकर मुड़ जाते हैं। और सुकासा बोलती है कि मैं नर्वस हूँ, लेकिन नासा बोलता है कि अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। और फिर सीन हमारा वापस कनामे वाले घर पर आता है जहाँ नासा और सुकासा उस जगह से अपना सामान हटा के इस जगह को पहले जैसा करने का सोच रहे थे कि तभी वहाँ पर चिल्लाते हुए कनामे आती है और नासा से बोलती है कि नासा ठरकी कहेंगे तुम्हारा ही प्लान है ना सिर्फ इस जगह को खाली करने का, और वैसे भी क्या प्रॉब्लम है इस जगह से? पर नासा बोलता है कि या तो तुम मेरी बेइज्जती कर लो या फिर सवाल पूछ लो, पर समझो हम इस जगह पर हमेशा नहीं रह सकते और हमें कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। पर कनामे बोलती है कि तुम ये सब बहाने इसलिए बना रहे हो ना क्योंकि तुम यहाँ पर सुकासा के साथ वो नहीं कर पा रहे थे
हो जो असल में तुम करना चाहते हो, और सुकासा अगर यहाँ से चली जाएगी और तुम भी चले जाओगे तो मैं यहाँ पर अकेली रह जाऊंगी। पर नासा बोलता है लेकिन, और कनामे बोलती है कि मैं वादा करती हूँ मैं रात में छुपके तुम्हें वो सब करते हुए नहीं देखा करूंगी। कि तभी वहाँ पर सुकासा आती है और बोलती है कि तुम अकेली नहीं पड़ोगी, क्योंकि मैं तो यहाँ पर बाथ हाउस में काम करने आती ही रहूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ काम करना पसंद है। और दूसरी बात, अगर ये रूम जाना चेंज नहीं होगा तो यहाँ पर नासा भी आ सकता है अपना काम करने के लिए। और नासा बोलता भी है कि मैं तो बस कहीं भी काम कर सकता हूँ, मुझे बस एक कंप्यूटर चाहिए, और वैसे भी हम दोनों भी तुम्हें मिस करेंगे और हमें यहाँ रखने के लिए थैंक यू कनामे। और कनामे फिर बोलती है तो इस केस में मैं तुम्हें रात में नहीं देख पाऊंगी। और नासा पूछता है कि तो क्या तुम सच में देखती थी, और वो हंसती है, तो इसका मतलब तो हाँ ही था। फिर अगले सीन में सुकासा और नासा रात में वॉक करते हुए चल रहे थे और बात करते हैं कि कनामे के घर में रहने से मजा आया, पर मैं फिर भी अपने नए घर में रहने के लिए एक्साइटेड हूँ। और सुकासा पूछती है क्यों, और नासा बोलता है क्योंकि हम दोनों रियल हस्बैंड वाइफ की तरह रह पाएंगे। सुकासा पूछती है कि रियल से आपका क्या मतलब है, और नासा तुरंत उसे गले लगाता है और बोलता है कि शायद ये सब चीजें कर पाने की वजह से। तभी सुकासा उसे अलग करके बोलती है कि डार्लिंग आपको मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, पर आप बुरा मत मानिएगा। और नासा हाँ बोलता है। सुकासा बोलती है कि तुम्हारा हक्स बहुत बेकार है, मतलब तुम्हें गले लगाना नहीं आता। जिसे सुन के नासा के तो दिल में धक्का लग गया था और वो डिप्रेस हो गया था। पर सुकासा समझाती है कि जरा सोचो, तुमने जिस तरीके से गले लगाया था वो पोजीशन खराब थी छोटी लड़कियों के लिए, क्योंकि उसमें फिर ऐसा लगता है कि आप किसी बिल्ली को उठा रहे हैं, बल्कि अगर आप इसे दूसरे तरीके से करें। और सुकासा से गले लगाती है और बोलती है कि देखा, अगर आप ऐसे लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। और नासा बोलता है कि ये तो सच में अच्छा तरीका है। और सुकासा बोलती है कि इससे फिर मैं एक चीज़ और कर पाऊंगी, और वो नासा को अपने पास और ज़्यादा कर लेती है। पर उन दोनों को रियलाइज़ होता है कि गले लगाने की क्लास तो खत्म हो चुकी है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। फिर तभी नासा बोलता है कि एक चीज़ मैं भी बताना चाहता हूँ कि क्या मैं तुम्हें सोते वक्त छू सकता हूँ। और सुकासा बोलती है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है। और नासा बोलता है कि वैसे मत समझो, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम बहुत बेकार तरीके से सोती हो। और इसे सुन के तो सुकासा शॉक हो जाती है। और नासा बोलता है कि तुम जब सोती हो तब तुम इधर उधर होती रहती हो, जिसकी वजह से कभी तुम्हारी कमर खुल जाती है या पजामा, तो क्या मैं उन्हें सही कर सकता हूँ, बस यही कहना चाहता हूँ। पर सुकासा ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो बेकार तरीके से सोती है, और दोनों बहस करने लगते हैं। फिर सीन हमारा दादी पर आता है, जो कि पास्ट में सोचती हैं कि जब सुकासा उस रात वापस आई थी नासा से मिलने के बाद, तो वो बोलती है तोकिको से कि अब बस आपके पास 2 साल हैं, फिर मेरी डेस्टिनी अलग हो जाएगी और आपको मेरे लिए जीना छोड़ना होगा और अपने लिए स्टार्ट करना होगा। और फिर प्रेजेंट में दादी सोचती हैं मून स्टोन को लेते हुए कि इसीलिए मैं तुम्हारी विश पूरी करना चाहती हूँ, जिससे कि मैं बेकार लगूँ, और वो बेहोश हो जाती हैं। फिर अगले सीन में हम नासा को देखते हैं, जो कि अपनी धर्म पत्नी को उसी अवस्था में सोते हुए देखता है और सोचता है कि अगर मैंने इसकी फ़ोटो ले ली तो ये गुस्सा हो जाएगी। कि तभी सुकासा को चितोसे की कॉल आती है और नासा उसे उठाता है और सुकासा को पता चलता है तोकिको के बारे में। फिर सीन हमारा हॉस्पिटल में आता है, जहां दादी डोनट खाते हुए गेम खेल रही थी और सुकासा ये देख के काफ़ी राहत मिलती है कि वो ठीक हैं। कि तभी दादी उठती हैं और ये बोलती हैं कि मैं बाथरूम जा रही हूँ, और सुकासा को वीडियो गेम दे के जाती हैं जिससे कि वो उसकी लेवल बढ़ा सके। पर नासा को कुछ डाउट होता है और उनके पीछे पीछे जाता है जहाँ दादी बैठी हुई थी, और नासा बोलता है कि आप ठीक नहीं हो ना। और दादी बोलती हैं कि तुम्हें कैसे पता चला। और नासा बताता है कि आपके चलने की स्पीड से माउंटेन पर आप ज़्यादा तेज चल रही थी यहाँ के कंपेयर से। और ये सुन के दादी हंसती हैं और खुश होती हैं और बोलती हैं कि तुम बहुत स्मार्ट हो, पर इसी वजह से मैं तुमसे जेलस भी हूँ और अब मुझे लगता है कि मुझे आराम करना होगा। और नासा बोलता है कि तो आप मुझे कुछ बताना चाहती थी। और दादी बोलती हैं कि तो तुम्हें वो बात याद है, लेकिन मैं ये कहना चाहती थी कि मेरी जिम्मेदारी खत्म हुई किसी चीज़ को लेके। मैंने कोशिश तो बहुत की, पर अब लगता है कि नहीं कर पाऊंगी। और वो फिर एक मून स्टोन निकालती हैं और वो वही मून स्टोन था, और वो नासा को देती हैं और बोलती हैं कि ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। पर नासा पहले तो ये देख के शौक था कि वो उसे मून स्टोन दे रही हैं, पर अब वो समझ गया था कि ये स्टोन नहीं बल्कि उससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट संभालने को बोल रही हैं। और नासा उससे बोलता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा और सुकासा को हमेशा खुश रखूँगा। और तभी दादी नासा को चलने के लिए बोलती हैं कि तभी वहाँ पर सुकासा आती है और सुकासा बोलती है कि ये गेम इतना हार्ड क्यों है, और दादी फिर से उसकी टांग खींचना स्टार्ट करती हैं। पर दादी बोलती हैं कि गेम छोड़ो, ये मौसम देखो कितना अच्छा है। कि तभी सुकासा पूछती है वैसे ये बताइए कि आप लोग बात क्या कर रहे थे। पर दादी बोलती हैं कि ये तो सीक्रेट है। पर नासा बोलता है मतलब इतना भी बड़ा सीक्रेट नहीं है। और सुकासा बोलती है कि आप फिर से इसके दिमाग में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं भर रही ना। पर दादी बोलती हैं कि तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे मैं बुरी हूँ, पर अगर जानना चाहती हो तो तुम अपने हस्बैंड के पास ही रहो ना। और धक्का देती हैं जिससे कि सुकासा नासा के गले लग जाती है और वो बोलती हैं कि देखा ऐसे ही उसके पास रहो। और दादी वहाँ से चली जाती हैं और नासा बोलता है कि वो बस ये कह रही थी कि तुम्हें हमेशा मैं खुश रखूँ। और वो लोग गले लगे हुए थे और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है और ये सीजन भी। वेल सो गाइस, ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। एक्चुअली पूरा सीजन ही कमाल का
था। तो अब हम मिलेंगे एक न्यू एनिमे के एपिसोड में, जो कि मैं कल से स्टार्ट करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।